समास पढ़ेंगे और समास में मेरे हिसाब से बहुब्रीहि समास चल रहा था बेटा, है ना? बहुब्रीहि समास पढ़ रहे थे अपन। नहीं, आपको पढ़ाई संबंधी परेशानी है आप उसमें डालिए, आपके क्वेश्चन संबंधी कोई डाउट है उसे डालिए, कुछ पूछना है उसे पूछिए। नहीं, हम ये नहीं पूछेंगे, हम ये पूछेंगे बेटा तू 5 बजे क्या करता है, 4 बजे जग जाता है क्या पढ़ने के लिए? भाई तुम पर्सनल बातें हैं, आप किसी भी भाई नंबर पे करिए, आप पर्सनल व्यक्ति हो। आप ये ग्रुप में पूछ रहे हो कि तुम 5 बजे जगते हो कि 3 बजे जगते हो। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, समास की अगर बेटा बात करें तो समास में मैं आप लोगों को बता दूं, अपने 5 समास द्वंद्व समास तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगला समास है वो 6वें नंबर का समास है जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास होता है। और बहुब्रीहि समास की बात बता दूं तो इसमें प्रथम पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा। यानी कि ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा या फिर अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास के नाम से जानते हैं। जैसे एक शब्द है आशुतोष, क्या बनता है? आशुतोष। आप लोगों ने पढ़ा हो बेटा, कुछ उदाहरण से अपन कर लेते हैं। तो आशु का मतलब क्या होता है? आशु मतलब होता है शीघ्र। आशु का मतलब क्या होता है? शीघ्र। और तोष माने होता है प्रसन्न होना। तोष माने प्रसन्न होना। और जो शीघ्र प्रसन्न होता है उसे जो आशुतुष्ट है, आशुतुष्ट है या जो आशुतोष है, तुष्ट है, एक ही बात है ना? या हम कहें जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम शिव जी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शिव जी कहते हैं। यहां पर एक पद आशु हो गया, दूसरा पद तोष हो गया। तो यहां ना तो पहला पद प्रधान और ना दूसरा पद प्रधान, क्योंकि यहां पर कौन सा पद आ रहा है? तीसरा पद आ रहा है। यानी कि दो पदों को मिला दे तो ये हो गया यौगिक। दो पद जब मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। और जो किसी के लिए रूढ़ होता है तो उसे हम यौगिक रूढ़ या रूढ़ यौगिक के नाम से, योग रूढ़ या फिर रूढ़ यौगिक के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? योग रूढ़ या फिर रूढ़ यौगिक के नाम से जानते हैं। बेटा क्लियर नहीं दिख रहा? 1 मिनट, केवल 1 सेकंड का वेट करेंगे। मैं वीडियोस को क्लियर करके देख लेता हूं। अगर इसकी पिक्चर क्वालिटी डाउन होगी तो मैं 1 मिनट बेटा। विनीता बिटिया सभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 360 पर मैं अगर देख रहा हूं तो काफ़ी बेटर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। 360 पे भी आप देखोगे तो दिख जाएगा, है ना? अगर वीडियोस की क्वालिटी नहीं है या फिर नेटवर्क थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम कर रहा है तो देख लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी और को परेशानी नहीं है, इसलिए यहाँ से वीडियो क्लियर है ना? देख लीजिए। तो आशुतोष आपने देखा होगा, शॉर्ट हैंड को अपन क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड को क्या बोलते हैं? आशुलिपि बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? आशुलिपि बोलते कि नहीं बोलते? शीघ्र लेखन या आशुलिपि के नाम से अपन इसको जानते हैं। इसके अलावा अपन और भी बहुत सारे पढ़ेंगे। तो जैसे अपन देख सकते हैं नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, उसको नीलकंठ कहते हैं, अर्थात शिवजी, ठीक है? गौरी शंकर या गौरापति, गौरा के पति हैं जो, गौरा किसको कहते हैं? पार्वती को। और गौरा के पति कौन है बेटा? शिवजी, है क्या नहीं? गौरा के पति कौन है?
है ना। शशिधर, शशि बोलते हैं चंद्रमा को, शशि किसको बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं। और चंद्रमा को धारण करने वाले शशिधर अर्थात शिवजी। गंगाधर, गंगाधर शक्तिमान नहीं है, ध्यान रखना, हाँ, गंगा को धारण करने वाले, गंगा को धर माने धारण करने वाले कौन है बेटा, शिवजी है कि नहीं। भूतनाथ, भूतनाथ, भूतों के नाथ कौन है बेटा, भूतनाथ कौन है, शिवजी। पंचानन, पांच आनन हैं जिसके, पांच आनन माने मुख, किसके हैं बेटा, पांच, शिवजी। पांच आनन किसके हैं, शिवजी के हैं। शूलपाणी, शूलपाणी, शूल माने होता है त्रिशूल, पाणी माने होता है हाथ। त्रिशूल है पाणी में जिनके हाथ में, कौन है बेटा, शिवजी है क्या नहीं। महादेव, महान है जो देव, कौन है महादेव, शिवजी। उमाकांत, उमाकांत, उमा पार्वती को कहते हैं और कांत पति का पर्यायवाची होता है। उमा पार्वती को कहेंगे, कांत पति का पर्याय होता है, तो हो गया उमाकांत। उमाकांत किसको कहते हैं, शिवजी को। पार्वती के पति कौन हो गए बेटा, शिवजी, है ना। उमेश, उमा के ईश है जो, उमा किसको कहेंगे, उमा पार्वती को कहा जाता है। गुणस्वर संधि से टूट जाएगा। उमा के ईश कौन हो गए, शिवजी। सतीश, सतीश देखेंगे, सतीश, सती के ईश कौन हो गए, सती भी किसको कहते हैं, पार्वती को कहेंगे बेटा यहां पर। और सती के ईश कौन हो गए, शिवजी, ठीक है। यहां और देखेंगे बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कुछ रह रहा हो तो पूछते जाना मुझे, उदाहरण कराता जा रहा हूं मैं आपको, है ना। अगला देखेंगे कामार। यहां दीर्घ स्वर संधि से तोड़ देंगे तो बन जाएगा काम प्लस अरे। काम माने कामदेव और अरे होता है शत्रु। अरे माने शत्रु होता है। और कामदेव के शत्रु किसको कहा जाता है, शिवजी को कहा जाता है बेटा, ध्यान रखना। कामदेव का शत्रु किसको कहा जाता है, शिवजी को कहा जाता है। असल में इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनको हम क्या कहते हैं, शिवजी को एक और चीज कहा जाता है, जो अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर लेता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसे भी क्या कहते हैं, शिवजी। क्यों कहते हैं, क्योंकि शिवजी ने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया था। और जो इंद्रियों पर काबू पा लेता है वो कामदेव पर काबू पाता है। और कामदेव पर जो काबू पा ले उसे हम जितेंद्रिय के नाम से जानते हैं। अपनी इंद्रियां कौन कौन सी, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। भाई इंद्रियां कितनी होती हैं, 5। और इन 5 इंद्रियों पर जिसने काबू कर लिया वह संसार की बहुत सारी वस्तुओं पर काबू कर लेता है। क्रोध पर काबू कर लेता है, हंसी पर काबू कर लेता है, दुख पर काबू कर लेता है,
हर चीज पर काबू कर लेता है, क्योंकि जिसने इंद्रियों को काबू कर लिया, ध्यान रखना बेटा, उसने कामदेव पर काबू कर लिया, और कामदेव पर काबू करने वाला व्यक्ति, याद रखना, जैसे आंखें क्या चाहती है, आंखें हमेशा चाहती हैं अच्छा देखना, उसे हमेशा सुंदर वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे मान के चलिए कहीं पर किसी को मांस से घृणा है, वहां पर कटा हुआ किसी का मांस डला हुआ है, या वहां पर किसी को मारा जा रहा है, खून वगैरह फैला पड़ा है, तो किसी को देखने में परेशानी आती है, तो वो अच्छा देखना चाहती हैं, बुरी चीज नहीं देख पाती हैं, तो आंखें क्या चाह रही हैं, अच्छी चीजों को देखना। लेकिन यदि हम पर इसका कंट्रोल हो जाएगा, आंखों पर क्या हो जाएगा बेटा, कंट्रोल हो जाएगा, तो इतनी परेशानी हमें नहीं होगी। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करेंगे बेटा, एक मिनट, है ना बेटा। चलिए अभी कोई परेशानी नहीं आएगी ना, वो बार बार ऑटो फोकस कर रहा था तो थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। तो और नाक क्या चाहती है, नाक चाहती है कि, एक मिनट, ऑटो फोकस ज्यादा कर रहा था, है ना। रुक जाइए एक मिनट, है ना, अब नहीं करेगा, है ना, बार बार कर रहा था, थोड़ी सी परेशानी होती है। और चलिए ठीक है ना। तो और नाक क्या चाहती है, अच्छा सूंघना, इसे परफ्यूम सूंघाइए, अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू सूंघाइए, इत्र सूंघाइए, तो इसको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही दुर्गंध आती है तो नाक परेशान हो उठती है। ऐसे ही आंखों को कोई दृश्य ऐसा दिखाई नहीं दे रहा तो आंख परेशान करने लगती है। और कानों को जब हमारी तारीफ सुनने के लिए मिलती है तो अच्छा लगता है, लेकिन बुराई सुनने के लिए मिलती है तो बुरा लगता है। ऐसे ही जीभ को स्वादिष्ट भोजन चाहिए, और ऐसे ही त्वचा को अच्छा स्पर्श चाहिए। अगर हम इन सब पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम इनको अपने अनुसार चलाएं, अगर हम इनके अनुसार चलेंगे तो हम विनाश की ओर जाते हैं। लेकिन अगर ये हमारे अनुसार चलती हैं तो याद रखना ये ऊंचाइयों तक लेके जाती हैं। इसीलिए जिसने इंद्रियों पर काबू पा लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं, और शिवजी को जितेंद्रिय कहा जाता है। हाँ अरबाज बेटा पूछिए, पूछिए बेटा, क्या पूछना है। पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद आता है भूतेश, भूतों के ईश। कौन है बेटा भूतों के ईश? शिव जी को कहा जाता है भूतों के ईश। यही सब एग्जाम्पल शिव के ही होंगे और कोई नहीं। पता नहीं बेटा, सिक्स सेंस को पता नहीं, लेकिन हम 5 ही पढ़ते हैं ऑर्गन्स के लिए, और इन 5 सेंस को हम ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। आप इन 5 पे काबू कर लो, 6वें पे सारे पे अपने आप काबू हो जाएगा। और अरबाज बेटा करा रहा हूँ एग्जाम्पल, शिव जी के इतने ज़्यादा हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास, कोई समस्या नहीं है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं और भी कराऊंगा। शिव जी के नहीं कराऊंगा, पर पहले एक भाई साहब से तो निपट लो, है ना। चलिए इसके बाद है चंद्रमौली। चंद्रमौली, चंद्रमा है मौली, मौली ललाट या माथे को कहते हैं, तो चंद्रमा है मौली पर जिनके, अर्थात शिवजी। चंद्रचूर्ण, चंद्रचूर्ण, चंद्रमा है चूर्ण, उनको भी माथा या सिर कहते हैं। तो किसके पास है बेटा, ध्यान रखना, शिव जी को चंद्रचूर्ण भी कहा जाता है। त्रिलोचन, त्रिलोचन, 3 लोचन, सॉरी चित्रलोचन नहीं, त्रिलोचन। 3 लोचन है, लोचन माने आंख होता है बेटा, क्या होता है, आंख होता है। और 3 आंखों वाला कौन है भाई, शिवजी।
अरे बेटा बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। अभी तो और कराने वाला हूं मैं आप लोगों को, है ना, करा रहा हूं। महेश, महान है जो ईश, शिवजी, महान है जो ईश, बेटा वो कौन है, शिवजी। उमेश, उमेश तो हो गया, क्यों, महेश, महान है जो ईश, शिवजी। रामेश, राम के ईश हैं जो, शिवजी। रामेश्वर, राम के ईश्वर कौन है बेटा, शिवजी। आपको अच्छे से पता हो रामेश्वर में किसकी पूजा की जाती है, तो रामेश्वर में शिवजी की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती, ठीक है। हाँ, विषधर, विषधर किसको कहते हैं बेटा, पता होना चाहिए। विष को धारण करने वाले, विष को धारण करने वाले कौन है, विषधर किसको कहते हैं। तो किसने बेटा धारण किया है विष को, शिव जी ने धारण किया है। बहुत अच्छे। महामृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले कौन है भैया, मृत्यु को जीतने वाले। बहुत है, इतना नोकेंगे और नहीं सर शिव जी लिखा दोगे तो और कैसे लिखेंगे, है ना। तो शिव जी बहुत हो गए हैं, अब शिव जी से थोड़ा सा दूर हो जाए, अन्य लोगों को भी देख लेते हैं, क्योंकि केवल और केवल इन्हीं के उदाहरण कराते रहेंगे तो बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। हाँ, स्वर्ण घट, सोने का घड़ा, स्वर्ण का घट माने सोने का है, संबंध तत्पुरुष में नहीं आएगा, ध्यान रखना, है ना, कर्मधारय में आएगा। सोने का घड़ा, उसकी विशेषता है कि वो सोने का है, ठीक है बेटा। हाँ, अगला देखेंगे, अजान बाहु, अजान बाहु, जानुओं तक जानुओं तक भुजाएं हैं जिसकी, जानू बोलते हैं घुटनों को, और घुटनों तक भुजाएं किसकी हैं, विष्णु जी की है, ध्यान रखना, ठीक है। एक होता है मनोज, जो मन में जन्म लेता है उसको मनोज कहते हैं, और मनोज कहा जाता है कामदेव को, ठीक है। अनंग, अनंग बिना अंग के है जो, कामदेव को अनंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, एक बार शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भाई साहब पहुंच गए और शिव जी ने इनको जलाकर भस्म कर दिया, अब इनका कोई अंग तो बचा नहीं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, अनंग कहते हैं, और शिव जी को कामदेव का शत्रु कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद रतिकांत, रतिकांत, रति कामदेव की पत्नी का नाम है, कामदेव की पत्नी है, ध्यान रखना, कौन, रति, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसीलिए इनको रतिकांत कहते हैं। आपको पता हो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति मतलब होता है प्रेम, और जहां प्रेम है वहां पर कामदेव होंगे ही होंगे, याद रखना। केवल रति होने पर कामदेव आते, स्नेह होने पर कामदेव नहीं आएंगे, वात्सल्य होने पर कामदेव नहीं आते। कामदेव कब पैदा होते हैं, यानी कि रति होगी तो ही कामदेव होगा। असल में कामदेव का मतलब क्या होता है, जल्दी बताएं आप लोग बेटा, आप लोग बताएं कामदेव का मतलब क्या होगा।
नहीं, कामदेव का मतलब इच्छा पूरी करने वाला नहीं होता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हाँ, एक तरीके से मान सकते हैं, मन में उठने वाली लालसा को कह सकते हैं। लेकिन एक और चीज याद रखना, केवल रति होगी तो ही कामदेव होगा। रति के होने पर कामदेव पैदा होता है, स्नेह के पैदा होने पर कामदेव पैदा नहीं होता है। देखो, रति क्या है और स्नेह क्या है। ममत्व क्या है, रति क्या है, स्नेह क्या है ना। तो इनको थोड़ा सा समझ लो। तीनों का मतलब प्रेम है। तीनों का मतलब क्या है, प्रेम है। लेकिन इस प्रेम में भी अलग अलग परिभाषाएं है। कैसे, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, या कोई पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, या कोई नायक किसी नायिका से, या कोई नायिका किसी नायक से प्रेम करती है, तो उस प्रेम का नाम रति होता है। याद रखना। और ऐसी अवस्था में हमारे मन में कामदेव पैदा होता है। याद रखना इस चीज को। हमारे मन के विचारों पर डिपेंड करता है, और मन के विचारों में भी कामदेव केवल तब पैदा होगा जब कोई नायक नायिका साधारण से रूप में या स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के मृत या संबंध में आकर्षित होते हैं। तब उनके मध्य जो प्रेम आता है, या पत्नी के प्रति प्रेम आए, यानी पति पत्नी से करे या पत्नी पति से प्रेम करती है, तो वहां जो प्रेम होता है उस प्रेम का नाम रति होता है। और वो रति कामदेव को आकर्षित करने का काम, यानी जब रति की मात्रा बढ़ती है, यानी इस प्रेम की मात्रा बढ़ती है, तो स्वाभाविकता वहां पर कामदेव पैदा होता है। लेकिन स्नेह और ममत्व में, दोनों में ही कभी भी आकर्षण पैदा होता है, लेकिन आकर्षण के बाद रति, और रति के बाद कामदेव पैदा नहीं होते। केवल आकर्षण तक मान्य है। जैसे कोई भाई अपनी बहन से प्रेम करे, तो यहां जो ये प्रेम होगा इनके मध्य, वो स्नेह का भाव रहेगा। कोई माता अपने पुत्र से प्रेम करे, या कोई माता अपने पुत्री से प्रेम करे, कोई पिता अपनी पुत्री से प्रेम करे, तो यहां स्नेह और ममत्व का भाव होता है। यानी कि छोटा कोई भाई है, अपनी माता से प्रेम कर रहा है ना, छोटा बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, तो ये ममत्व का भाव है, स्नेह का भाव है। या माता अपने बच्चे से प्रेम कर रही है, तो स्नेह है, और स्नेह में रति नहीं आती, और जहां रति नहीं है वहां कामदेव भी नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, रति है तो ही कामदेव होगा, रति नहीं तो कामदेव भी नहीं होगा। इसीलिए रति के कांत कौन है बेटा, कामदेव है। ध्यान रखना, कौन है, कामदेव को रति कांत भी कहा जाता है। इनको रतिपति भी कहते हैं और मकर ध्वज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रति के पति किसको कहा जाता है, कामदेव को। मकर ध्वज, मकर का ध्वज है जिनका, किसको कहते हैं बेटा, कामदेव को कहते हैं मकर ध्वज। ठीक है, एक सेकेंड, और देखेंगे। एक दंत, एक दांत है जिनका, किसको कहते हैं बेटा, गणेश को। वक्रतुंड, वक्र माने होता है टेढ़ा, तुंड माने होता है मुंह। वक्र माने टेढ़ा, तुंड माने होता है मुंह। टेढ़ा है मुंह जिनका, कौन है, गणेश। गौरी तनय, गौरी तनय, गौरी के तनय, या गौरी पुत्र कह सकते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा जब भी अपने जो शादी के कार्ड आते हैं उसमें देखा होगा आपने, लिख करके आता है, क्या लिख करके आता है? एक दंताय, है ना, एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि, ऐसा ही लिख के एक दंत गणेश, वक्रतुंड गणेश, गौरी तनय गणेश कहते हैं। क्लियर है? मकर माने मगर, मगर है ना, मकर माने मगर, मगर का निशान वाला झंडा है उनका, किसका? कामदेव का। ठीक है बेटा, तो गौरी तनय आ गया, है ना। लंबोदर आए, लंबोदर कौन है? लंबोदर लंबा है, उदर जिसका, उदर माने होता है पेट, किसका है बेटा? गणेश का। कहते हैं कि नहीं कहते? लंबोदर आए, एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय लंबोदराय, और क्या क्या कहते हैं? गजवदन, गज माने होता है हाथी, वदन माने होता है मुख, हाथी के समान मुख है जिसका, कौन है बेटा? गणेश को कहते हैं गजवदन। कहते हैं कि नहीं कहते? ठीक है। षडानन, षड माने छह, सट धन आनंद, सट माने छह, आनंद माने मुख। कार्तिकेय, कार्तिकेय को कहते हैं षडानन, छह मुख वाले। गजानन भी कहते हैं, हाथी गजानन, गज के समान आनंद, हाथी के समान मुख किसका है? गणेश का। ठीक है। इसके बाद और देख ले बेटा, बहुत है मेरे पास तो उदाहरण, तुम तो लिखते रहो। देवराज, देवताओं के राजा इंद्रदेव। देवताओं के राजा कौन है बेटा? इंद्रदेव। और वैसे भी आपको पता हो कि जब कर्ण वाली बात करते हैं, रश्मि रथी की बात करते हैं, तो रश्मि रथी में अर्जुन को कहीं ना कहीं बात करते हैं तो इंद्रदेव का पुत्र माना जाता है और कर्ण कुंती का पुत्र है। लेकिन पांडव होने के बाद भी वो कौरव का साथ यानी कि दुर्योधन का साथ दे रहा है और उसके पास कवच कुंडल है। तो उस समय इंद्र भगवान एक साधु का वेश धारण करके पहुंच जाते हैं और साधु का वेश धारण करके जब पहुंचते हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मांग रहे हैं कि भाई वहां पहुंचने के बाद इंद्रदेव क्या देवराज इंद्रदेव कहते हैं। इसके बाद जो कर्ण है वो कर्ण इंद्रदेव को बहुत सारी वस्तुएं देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, धन दौलत जो भी चाहिए। लेकिन इंद्रदेव तो भाई कुछ और ही मांगने गए थे, है ना। तो याद रखना कि जब बहुत कुछ मांग रहे थे तो समस्या आ गई कि भाई जब सामने वाले को दान लेने कोई मेरे घर आया है और उसे मैं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दे रहा है फिर भी वो नहीं ले रहा है, तो यहाँ कुछ इनके पर्यायवाची हैं वो अपन याद कर लेंगे जिससे कि आगे कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि मैं बता दूं तो उन्होंने एक लाइन कही है, रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं जो रश्मि रथी से ली गई हैं कि दान मांगकर दान न लेना, दान बड़ा अद्भुत है। दान मांगकर दान न लेना, दान बड़ा अद्भुत है। ऐसी कौन वस्तु है जिसे दे ना सकता राधा का सुत है। बोले भाई ऐसी कौन सी वस्तु है, आप मांगने आए हो ले नहीं रहे हो, फिर भी ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं नहीं दे सकता। कर्ण कह रहा है, कर्ण यहाँ खुद को कुंती का पुत्र नहीं बता रहा है, किसका बता रहा है? राधा का पुत्र कह रहा है। ऐसी कौन वस्तु है जिसको दे ना सकता राधा का सुत है। विप्रदेव छोड़ संकोच मांगिए वस्तु मन चाहे, मरूं अयस ही यदि करूं एक बार भी नाही। बोले यदि मैं तुम्हें कि जो वस्तु तुम मांगो और उस वस्तु को नहीं देता हूं तो मैं बिना यश को प्राप्त किए ही अभी मर जाऊं।
सुन वचन कर्ण के हृदय विप्र का डोला, साधु साहस समेट कर बोला, न धन लेकर धन धान भरने आया हूं और नहीं राजा को अपना सेवक करने आया हूं। देना है तो देव धर्म को बल दे, मुझे दान में कवच और कुंडल दे। क्या बोले? मुझे दान में कवच और कुंडल दे। जब शब्द सुना कवच और कुंडल, विद्युत छू गई मन को। कर्ण अचानक से बोला कवच और कुंडल, विद्युत छू गई मन को। अरे आप और कोई नहीं, स्वयं सुरपति, स्वयं सुरपति आए हो मुझसे लेने को, है ना। फिर वो बड़े शब्दों में कहा है उसने कि इससे बड़ा दान भला क्या दूंगा, है ना। आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, पहले मुझे जरा कुछ बात बताइए। और उनसे बातों में वार्तालाप में पूछने लगे। और क्या लाइनें कही है भाई, क्या जबरदस्त शब्द हैं उनके। जैसा रामधारी सिंह दिनकर ने सोच सोच के भाई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि एक एक लाइन का बड़ा इफेक्ट पड़ा। कि अर्जुन के पुत्र इंद्रदेव, पिता इंद्रदेव पे जब मांगने गए तब भी वहां पर ऐसा इफेक्टेबल पड़ा कि इंद्रदेव को भी अपना सर झुका करके अंगराज के सामने से वापस आना पड़ा। अंगराज मैं बता दूं, कर्ण को अंगराज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आप अच्छे से जानते हो। कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। दानवीर भी कहा जाता है कर्ण को, क्योंकि दानवीर कर्ण, उन्होंने ऐसे समय पर अपना दान किया था जो उनके सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज का दान किया था। तो क्या लाइनें कही है कि भाई एक स्वर्ग के राजा को इससे भला दान में क्या दूंगा। भाई मिट्टी, जिनको सुयश प्राप्त हो, स्वर्ण में जो रहते हो, वो मिट्टी से दान भला क्या लेंगे, है ना। क्या दान लेने के लिए आए। हाँ, वैसे भी सुरपत को क्या था मेरे पास देने को। सुर माने होता है देवता, और सुर के पति किसको कहते हैं, इंद्रदेव को कहते हैं। बोले भैया इंद्रदेव को इसके अलावा मेरे पास और क्या था देने को। तो उन्होंने कहा कि भाई पर मुझे एक चीज बता दें, सिंपल सा जवाब दे दें कि जिसको मार ना सकते बाहु के बल से, क्या उचित है उसको मारा जाए छल से। भाई तुम आते मुझसे कहते तो मैं ये सारी चीजें स्वाभाविक ही देते था, लेकिन अगर तुम में मुझसे लड़ने की क्षमता नहीं थी तो तुमने ये धारण क्यों किया। भाई जिसको मार ना सकते बाहु के बल से, क्या उचित है उसको मारा जाए छल से। यह नीति शोभती बेशक सुर को, नहीं शोभती नर को। यानी ये नीति बेशक देवताओं को शोभा देती हो कि जिसको हम शक्ति से नहीं मार सकते, शक्ति से नहीं हरा सकते, तो उसको छल से हराया जाए। भाई बेशक नीति शोभती सुर को, नहीं शोभती नर को। और क्या बात कर रहे हो आप, तो वही बात पे आ गए। कैसे कि एक किसी बाज का पंख तोड़ उड़ान भरने को कहते हो, किसी बाघ को गरल पिला लड़ने को कहते हो। तुम वही काम तो कर रहे हो। मेरी शक्ति को मुझसे हरण करने के बाद मुझसे युद्ध करने की बात कर रहे हो। भाई किसी बाज का पंख तोड़ उड़ने को कहते हो, किसी बाघ को गरल, गरल माने जहर होता है, गरल पिला लड़ने को कहते हो। और इसको आप अपनी मर्दानगी, अपना क्या साबित करना चाह रहे हो। और ऐसे ही बहुत सारी लाइनें हैं और इतना कुछ नहीं सुना सकता, बहुत लंबी कथा है। और अंत में जाकर के उन्होंने कहा है कि जाकर के कह देना। वैसे तो जब कवच कुंडल लेकर के जाए तो कहते हैं कि जाकर अर्जुन से कहना कि वत्स खाली हाथ नहीं आया हूं, तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। ये कवच कुंडल मैं तुम्हें जो दान में दे रहा हूं वो असल में क्या है, मेरी विजय है। इस महाभारत रण की विजय दान में दे रहा हूं। और जाकर चतुरानंद से कहना, किससे कहना है, चतुरानंद से। चार आनंद हैं जिसके, किसको कहते हैं बेटा, जाकर चतुरानंद से कहना, दो वीरों ने आपस में कर लिया निपटारा, जो युद्ध अभी हुआ नहीं उस युद्ध की जीत को कर्ण ने दान में दे डाला। जब तुम रास्ते में जाओ ना तो तुम्हें ब्रह्मा मिलेंगे और ब्रह्मा जी से कहना, क्या कहना कि अभी वो युद्ध नहीं हुआ है, उस युद्ध को कर्ण के, उसके युद्ध की विजय है, उस विजय को कर्ण ने क्या कर दिया, दान में दे दिया। और एक और चीज सुनते जाओ, क्या कि भाई
अगर मुझे लड़ना इतना आसान नहीं था, अर्जुन मुझसे नहीं लड़ पा रहा था, तो मुझसे कह देते कि जाकर अर्जुन से कहना मेरी मोम की एक मूर्ति बनवाए और उसे काट कर कर्ण जयी कहलाए। अगर उसमें मुझे सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो उससे कह देते। इसका भी एक उपाय सरल है, सबसे सरल उपाय बता देता हूं कि मेरी मोम की मूर्ति बनवा लेना और अर्जुन से कहना इसे काट ले, और काटने के बाद वो कर्ण विजेता बन जाए। तो ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं, और कहीं ना कहीं जब रस पढ़ते हैं तो रसों में इसको दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं, क्योंकि दानवीर एक वीर रस का कहीं ना कहीं भेद है जहां अपन इसको पढ़ते हैं। बहुत सारे इसके उदाहरण है, थोड़े से और देख लेते हैं। इसके बाद मारुति नंदन आता है। मारुति नंदन हनुमान जी को कहते हैं। याद रखना है बेटा, मारुत हवा का पर्याय होता है। किसका पर्याय होता है? हवा का पर्याय होता है। तो सुजुकी वाले की कार निकलती है, आप लोगों को अच्छे से पता हो, मारुति सुजुकी निकलती कि नहीं निकलती? तो मारुति सुजुकी का मतलब वही था। असल में मारुत हवा का पर्याय होता है, और जो हवा से बातें करे उसे मारुति कहा जाता है। याद रखना है। राकेश, राका नक्षत्र का नाम होता है। राका के ईश राकेश होते हैं, और राकेश कहा जाता है बेटा चंद्रमा को, है ना। शशिकांत की पहले ही बात कर चुका हूं, शशि चंद्रमा को कहते हैं, और चंद्रमा के पति की बात करते हैं, है ना। तो किसको कहते हैं? सॉरी, शशिकांत नहीं, रजनीकांत। शशिकांत तो हो गया, कौन सा? रजनीकांत। रजनीकांत किसको कहते हैं? रजनी रात को कहते हैं, कांत पर्याय पति का होता है, इसलिए रजनीकांत काय का पर्याय होता है बेटा। याद रखना, पर्यायवाची भी साथ साथ में चल रहे हैं, बाद में मत कहना। लंकेश, लंका के ईश रावण को कहा जाता है। लंकेश किसको कहा जाता है बेटा? रावण को कहा जाता है, लंका के ईश। दशानन, है ना, दश आनन है जिसके बेटा, दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। याद रखना, ब्रजेश किसको कहते हैं? ब्रज के जो ईश हैं ब्रजेश श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं। मधुसूदन भी कहा जाता है इनको, क्यों कहते हैं? मधु नाम के राक्षस का वध करने वाले हैं, इसीलिए इनको मधुसूदन भी कहा जाता है। किसको? कृष्ण को। मधुवर भी कहते हैं इनको। मधु माने मधु राक्षस, अरे माने शत्रु होता है, और मधु नाम के राक्षस के शत्रु कृष्ण को कहते हैं। और मधुवर माने भौरा भी होता है, क्योंकि भौरा भी शहद का शत्रु होता है बेटा। काय का शत्रु होता है? शहद का शत्रु होता है भौरा। क्लियर है बेटा? को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना, समझ में आ रहा है? जानकी किसको कहते हैं बेटा? जानकी के ईश, जानकी सीता मैया को कहते हैं, और जानकी के ईश किसको कहते हैं? श्री राम जी को कहते हैं। जानकी के ईश कहते हैं कि नहीं कहते? ओके बेटा, गोलू यदुवंशी बड़े दिनन के बाद दिख रहे हो, जिंदे थे तुम? वज्रदंती, वज्रदंती ऐड आता था, वीको वज्री दंती, सुना है कि नहीं सुना? वज्र माने कठोर, दंती माने दांत। वज्र के समान दांत है जिनके, हाथी, है ना। गणेश जी को भी बोल सकते हैं अपन, है क्या नहीं? वज्रदंती, वीको वज्री दंती, सुना होगा आपने कि नहीं सुना? सरोज, सर में जन्म लेने वाले, सर माने तालाब, कमल को कहते हैं। पंकज, पंख माने क्या होता है बेटा? पंख माने, बताओ जल्दी से, पंख माने क्या होगा? जल्दी बताइए। हाँ, पंख माने होता है बेटा कीचड़। सही कह रहे हो, क्या होता है? कीचड़ होता है। और कीचड़ में जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? कमल कहते हैं बेटा। कमल के लिए रूढ़ हो गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। पद्मासना, पद्म पर आसन करने वाली, पद्म पर आसन करने वाली बेटा कौन है? लक्ष्मी,
है ना। लक्ष्मी जी को पद्मासना कहते हैं। सिंधुजा, सिंधु से जन्म लेने वाली लक्ष्मी, ठीक है। सची के पति, सची इंद्रदेव की पत्नी का नाम है, इसलिए सची के पति कौन है? इंद्रदेव। इंद्रदेव का सुरपति हो गया, सुरेश हो जाएगा। सुर के ईश कौन है बेटा? इंद्रदेव। सुरेंद्र कौन है? सुर के इंद्र कौन है बेटा? इंद्रदेव ही सुरेंद्र हैं, ध्यान रखना। देवेश, देवेश देवताओं के ईश कौन है बेटा? इंद्रदेव, है ना। वागीश्वरी, वाक माने वाणी, वाणी की ईश्वरी देवी कौन है? सरस्वती। वीणा वादिनी, वीणा का वादन करने वाली, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना काफी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी लोगों का। टेस्ट अगर आपका होगा तो मैं आप लोगों को कल बता दूंगा कि टेस्ट आपका परसों है, ठीक है, कल का नहीं है। कल अपन शब्दों को शुरू कराएंगे, सॉरी संज्ञा सर्वनाम शुरू करेंगे। ग्रामर वाला पोर्शन कल से शुरू हो जाएगा।